आप सभी सज्जनों वालों को मेरा नमस्कार हो। हमारा विषय चल रहा है अभी कि हम किसी की कुंडली के बारे में फलादेश कैसे निकालें किसी भी भाव का। सबसे पहले मैंने आपको ग्रहों के बलों के बारे में बता दिया, ग्रह बल कैसे निकालते हैं। उसके बाद मैंने आपको भावों के बता दिया कि भावों के बल कैसे निकालते हैं। उसके बाद मैंने आपको भावेश कारक द्वारा बता दिया कि फल कैसे निकालते हैं। फिर मैंने आपको सबसे पहला टॉपिक लिया था कर्मों का लेखा जोखा। क्यों कर्म का जो लेखा जोखा होता है उसी आधार पर जातक की सारी उम्र चलती है। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि किसी भी भाव का फल देखने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना है कि उस भाव में बल कितना है। सर्वप्रथम लग्न का बल देखना है। फिर जिस बारे में हम देखना है, यह सप्तम भाव या शादी के बारे में या कर्मों के बारे में या पढ़ाई के बारे में, तो उस भाव को हम लेंगे। फिर उस भाव का बल निकालेंगे। उसके बाद हम यह देखेंगे कि इसका सुख है कि नहीं। सुख हमेशा किसी भी भाव का देखना हो तो जन्म कुंडली के चौथे भाव से सुख को देखते हैं कि सुख है कि नहीं। किसी भाव का कोई किसी प्रकार का देखना है सुख है कि नहीं, तो वह हम जन्म कुंडली के चौथे भाव से देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसके भाग्य में इसका सुख है या नहीं, तो वह हम देखते हैं। जिस भाव को देखते हैं उस भाव के भावार्थ से देखते हैं। पंचम भाव है तो पंचम भावार्थ से देखेंगे। पंचम का मतलब हो गया नवम भाव से, और नवम भाव का फल देखना है तो नवम से पंचम भाव पंचम होगा। जैसे भाव और भावार्थ को देखते हैं। उसके बाद हम चंद्र कुंडली को भी लगाते हैं, क्योंकि हमारी जो लगन कुंडली या जन्म कुंडली है वह शरीर को बताती है, और चंद्र कुंडली को देखना भी बहुत जरूरी है कि चंद्रमा मन का कारक होता है। तो चंद्रमा की स्थिति कुंडली में क्या है, तो हम चंद्र लगन को भी लगाते हैं। हमारा अभी खोज जो भी चल रही है वह दो कुंडलियों को लेके चल रही है। एक दिल्ली 95 की है और एक आगरा 94 की है। यह कुंडली 21 जनवरी 1994 सुबह 5:30 बजे की है। सबसे पहले हम लेते हैं जन्म कुंडली। आज हम देखेंगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कर्मों का लेखा जोखा भावेश कारक के द्वारा। आज वही नियम हम लगेंगे, भाव और भावार्थ से निकालेंगे। अगर दोनों का फल एक निकल जाता है तो समझो हम जो बता रहे हैं वो बात ठीक है। वैसे फलादेश के तो कई नियम होते हैं, कोई कैसे निकालता है कोई कैसे। मैं तो जो मेरे समझ में आता है उसी तरह से निकालते चला जाता हूँ। आज मैं आपको कर्मों के सुख के बारे में बताऊंगा कि इसके कर्म कैसे हैं और कर्मों का सुख है या नहीं, और सुख भी है तो भाग्य में सुख है या नहीं, इसको लेकर के हम आज दिखा रहे हैं। इन दो कुंडलियों के बारे में पहले मैं आपको ग्रहों के बल, भावों के बल और भावेश कारक द्वारा बता चुका हूँ। अब हम चलते हैं सबसे पहले लगन पर। हम लगन के स्वामी तो हमारा गुरु है और जम नक्षत्र है मूल। करीब करीब
लगन स्वामी और निश्चित स्वामी आपस में दुश्मन होते हैं। चलो हमको उससे कुछ नहीं लेना, हमने तो यहाँ इस जन्म कुंडली में पहले घर में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, तो हम इसके और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, और इसका जन्म नक्षत्र है मूल, वह होता है केतु का, और इसका दशम भाव भी खाली है, चतुर्भाव भी खाली है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी भाव का फल देखने के लिए हमें उसके आमने सामने जो भाव होता उसका भी हमें देखना पड़ता है। यहाँ दशम से चौथा आमने सामने भाव पड़ते हैं, यानी आमने सामने दोनों का देखना बहुत ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि चौथे भाव पर किसी भाव की दृष्टि नहीं है, दशम भाव पर किसी की दृष्टि नहीं है, और लगन भाव पर किसी की दृष्टि नहीं है। लगन का सम आता है मूल नक्षत्र से आ रहा है, और इसमें मूल जो नक्षत्र है वह केतु है। केतु बैठा हुआ है छठे भाव में, और अष्टम में बैठा हुआ है राहु। तो ये इसका संबंध छठे और अष्टम भाव से आ रहा लगन का संबंध। जब लगन का संबंध 6, 8, 12 से आता है तो उसकी लगन पे कोई प्रभाव नहीं है, इसकी लगन कमज़ोर हो गई। लगन के आधार पर ही हमको कुंडली का फल अच्छा या बुरा जो होता है वो कितना मिलता है, वह लगन के आधार पर मिलता है। इसमें इसकी लगन जो भाव पहला भाव है उसका संबंध अच्छा नहीं है, राहु केतु से संबंध आ रहा है, कोई ग्रह नहीं बैठा, किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। हमने यहाँ पर इसको अंक जो दिया है वह इसमें ना के बराबर है, यानी इसमें 12% लिखा हुआ है। इसमें जन्म लगन में हमने 12% दिया हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं भाग्य में, तो हमने जिस भाव को हम देख रहे हैं उसके हम जो नवों भाव होता है वो भाग्य होता है। तो यहाँ पर दशम भाव हमारा कर्म का है, तो यहाँ से हम कहेंगे नवा भाव कौन सा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें नवम भाव आ गया छठे भाव का, वहाँ पर केतु बैठा हुआ है। हमने वही कुंडली को लगन बना करके पूरा सब कुछ लिख दिया। इस तरह से जो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ कर्म भाव में शनि बैठा हुआ है 1, 2, 3, और इस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है गुरु की। गुरु इस कुंडली में छठे भाव में बैठा हुआ है, और चौथे भाव में 3 भावों की दृष्टि है। तो यहाँ पर हम इसको, ये मैं गलत लिख दिया, इसको हम 12% नंबर देंगे। भाग्य भाव को हम 12% का देंगे, इसको 12% हमने दे दिया यहाँ पर। उसके बाद हमने देखा कर्म लगन, यानी जो हमारे, और ये जो था ना इसमें सुख भाव भी आ गया हमारा, और जन्म लगन में सुख भाव भी ये आ गया। उसके बाद हमने भाग्य देखा, ये हमने यहाँ पर जो देखा है लगन भाव ये आ गया नवम भाग्य के बारे में। यहाँ भाग्य से कुछ ठीक है, लेकिन लगन की स्थिति यहाँ भी खराब है। तो हमने यहाँ इसमें 1 अंक मिल रहा है, तो हमने इसको यहाँ दे दिया 12.5%,
क्यों कर्म भाव शनि दसम भाव में बैठा हुआ है। दसम भाव में शनि बैठा हुआ बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये कर्मों का दाता है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने इसको लगन में नहीं है, कर्म भाव में है, तो इसको हमने 12% नंबर दे दिए। अब चलते हैं कर्म भाव। कर्म भाव हमारा दसवां कन्या राशि में है, तो हमने इसको यहाँ पर लग्न बना करके रख दिया। इसमें हम देख रहे हैं यहाँ लग्न भाव में ना कोई ग्रह बैठा है और ना कोई किसी ग्रह की दृष्टि है। चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है, किसी भाव की दृष्टि नहीं है। सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ, ना ही कोई दृष्टि है। और दसम भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ, सिर्फ एक ग्रह की दृष्टि है, वो दृष्टि है गुरु की। यानी कर्म भाव में गुरु की दृष्टि है। और यहाँ पर कोई लगन में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, तो इसमें इसको इसलिए यहाँ पर ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ जो कर्म भाव है, दसम भाव कर्म भाव लगन वाला देख लिया, इसकी स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें यहाँ पर 11 भाव में 4 ग्रहों की दृष्टि है और 12 भाव में 3 भाव की दृष्टि है। इस कुंडली में षष्ठे शनि की दृष्टि पड़ रही है 12 भाव में, 1 2 3 4 5 6 7 और दृष्टि पड़ रही है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 और दृष्टि पड़ रही मंगल की 12 भाव में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी स्थिति ठीक नहीं है, तो यहाँ हमने इसको नंबर दे दिया। इसमें यहाँ कोई नंबर नहीं देंगे इसको हम। फिर आते हम चंद्र लगन पे। चंद्र लगन इसकी ठीक है। यहाँ पर दसम भाव में शुक्र मंगल बुध सूर्य बैठे हुए हैं और लगन में चंद्रमा बैठे हुए हैं और सप्तम भाव में गुरु बैठा हुआ है। गुरु और चंद्रमा की आपस में दृष्टि है। कोई भी कुंडली हो जिसमें चंद्रमा गुरु आपस में केंद्र में आपस संबंध बनता है, तो वह एक अच्छा योग कहलाता है। यहाँ पर दसम भाव भी ठीक है और लग्न भाव भी ठीक है। हमने यहाँ शुरू दे दिए 25% नंबर, तो यानी 25% हमारे चंद्र लग्न के हो गए और 12% नंबर हो गए भाग्य भाव के। हमने दोनों को जोड़ दिया, इसको मिले 37% अंक। हम क्यों, हमारे पास 4 कुंडली हैं, चंद्र लगन, जन्म लगन या सुख भाव कह लो। कि सुख भाव हम चौथे भाव से देखते हैं, तो ये हमारा कर्म भाव है। हमारे कर्म भाव को सुख देखना है। यहाँ से सुख भाव हो गया 1 2 3 4, लगन हो गया, एक सुख भाव हो गया। इसमें 12%, इसमें कोई नंबर नहीं दिया हमने। और भाग्य लगन ये हमारी भाग्य लगन कर्म भाव से नवम भाव होता है, वो भाग्य लगन होता है। तो हमने यहाँ पर भाग्य लगनों को लगन बना करके सारा कुछ देख लिया। ऐसे बनाने में देखने में आसानी होती है, जन्म लगन से भी देख सकते हैं, लेकिन वहाँ उसमें थोड़ी भूल हो सकती है। फिर हमने चंद्र लगन बना ली, वो तो खैर हमें इससे भी देख सकते हैं। इसे बनाने से ये बड़ा पता पड़ जाता है 6 8 12 के स्वामी कहाँ बैठे हुए हैं। जन्म लगन बना करके पता पड़ जाता है। फिर हमने कर्म भाव को लगन भाव बनाकर सावा को देख लिया। इससे सारी स्थिति पड़ जाती है। यानी इस जातक को अपनी उम्र में, अपने लाइफ में, जीवन में 70% भाग्य की प्राप्ति है। यह सारा भाग्य हम ग्रहों की दशा, अंतदशा और प्रत्यंतदशा से ही निकलेगा कि सुख कब मिलेगा। तो ये बात की है। हमने तो मोटी बात बता दी। इस जातक को 70% भाग्य की
फल मिलेगा, वो दशाओं के आधार पर। अब मैं कुंडली लेता हूँ दूसरी। यह कुंडली का जन्म 10 अगस्त 95 का 3:20 सुबह का है। इसमें हम देखते हैं कि इस कुंडली, ये कुंडली मिथुन लगन की है। जन्म लगन इसका नक्षत्र है पुनर्वसु। यह गुरु का होता है और गुरु इस कुंडली में मार्केश हैं और छठे भाव में बैठे हुए हैं और 10वें भाव के स्वामी हैं और ये अपने भाव को देख रहे हैं, लेकिन मार्केश हैं और छठे घर में बैठे हैं और लगन में कोई ग्रह है नहीं बैठा और ना किसी ग्रह की दृष्टि है। लगन भाव भी यहाँ पिट गया, यानी सुख का भाव जो था इस कुंडली का, भाग्य का सुख था, वो यहाँ नहीं दिखा रहा। ना तो लगन भाव सुख दिखा रहा है और ना ही दशम भाव सुख दिखा रहा है। अब हम चलते हैं, क्योंकि ये हमारा जो कर्म भाव का चौथा भाव से सुख दुख देखते हैं, इसमें भी कर्मों का जो लेखा जोखा सुख है तो वो हम जन्म लग्न से देखेंगे और भाग्य देखेंगे छठे भाव से, क्योंकि कर्म भाव से छठा भाव नवा पड़ता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने ये भाग्य कुंडली भी दिखा दी। अब ये है हमारा कर्म भाव। ये हमारा है चंद्र लगन। चंद्र लगन में इसकी स्थिति ठीक है। यहाँ पर हमने जो हमारा ये चंद्र लगन है, तो इसमें सूर्य गुरु लगन में चंद्रमा बैठे हुए हैं और 11 भाव में गुरु बैठे हुए हैं। इसकी स्थिति यहाँ पर ठीक है। हमने कर्म भाव में, ये कर्म भाव मीन राशि का है, तो हमने यहाँ पर लगन में बना दी मीन। इसमें ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है। इसमें शनि हमारे जो कर्मदाता हैं वो 12 भाव में बैठ गए और देख रहे हैं 1 2 3, तीसरे भाव को, दूसरे भाव को देख रहे हैं 4 5 6 7, छठे भाव को देख रहे हैं 8 9 10 और भाग्य भाव को देख रहे हैं। यानी शनि हमारे यहाँ पर दूसरे भाव को और पंचम भाव को 1 2 3 4 5, चौथे भाव को 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग्य भाव को देख रहे हैं, धन भाव को देख रहे हैं और सुख भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह से इसको कर्म भाव का जो है वो इसमें कुछ प्राप्ति नहीं हो रही है, तो हमने यहाँ क्रॉस मार दिया, इसमें कुछ नहीं मिला। यहाँ हमने भाग्य भाव में इसकी स्थिति ठीक है, तो ये हमने 25% नंबर दे दिए हैं। गुरु बैठा लगन में, इसलिए क्यों गुरु की दृष्टि हमारे पंचम 9 भाव पे पड़ रही है, तो इसको हमने यहाँ दे दिए 25% नंबर दे दिए भाग्य भाव को, और कर्म भाव में कुछ नहीं दिया। अब चंद्र लगन में भी हमने देखा, चंद्र लगन में चंद्र इसम की मकर लगन है, इसको हमने लगन बना करके चंद्र लगन बना ली। उसके बाद हम चंद्र लगन से देख रहे हैं, तो इसमें चंद्रमा से शुक्र सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, तो इसका यहाँ पर हिसाब देख रहे हैं तो ठीक है। और शनि इसमें हमारे जन्म लगन के मालिक हैं, जो दूसरे भाव में बैठे हुए हैं और इनकी दृष्टि पड़ रही है 1 2 3 चौथे भाव पर।
4 5 6 7 8 9 10 और भाग्य भाव पर। तो ये भी कुंडली ठीक है। इस तरह से हमने इसका यहाँ बारे में देख लिया कि इसके भाग्य में कर्मों का सुख कितना है। तो यहाँ पर सुख भाव में कोई इसको अंक नहीं मिला, कर्म भाव में कोई अंक नहीं मिला, यानी चौथे भाव में और दसम भाव में कोई नंबर नहीं मिला। ये हो गया हमारा कर्म भाव जो हो गया, और ये सुख भाव हो गया लगन का। यहाँ कोई सुख नहीं, कर्म भाव में कोई सुख नहीं, यानी दसम भाव में, और भाग्य भाव में ठीक है। हमने 55 भाग्य के दे दिए और चंद्रन के 55 नंबर दे दिए। इस तरह से यहाँ पर 50% नंबर हो गए। माने इस जातक को अपनी ज़िंदगी में अपने भाग्य का जो भी अच्छा, जो भी इसका प्रारब्ध है उसमें से, यानी जैसे हमारा भाग्य हो गया 100%, तो हमने 4 कुंडली हैं, 4 कुंडलियों के 25% नंबर जोड़ दिए तो इसको आधा सुख मिलेगा। यही हमारा भाव कारक से निकला था। इस तरह से यहाँ भी इसको आधा फल मिलेगा, अपनी जिंदगी में इसको आधा फल मिलेगा कि इसका भाग्य कैसा है। तो मैंने आपको यह कर्मों के फल कितना क्या मिलेगा उसके बारे में बता दिया। तो इस तरह से अगर आप भी निकालेंगे तो आपको जल्दी पता पड़ जाएगा। यहाँ हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, थोड़ा आपको अध्ययन करना पड़ेगा। भावों का बल कैसे निकालते हैं, ग्रहों का बल कैसे निकालते हैं, और जब ये 2 चीज़ आप निकाल लेंगे, लगन का बल कैसे निकालते हैं, उसके बाद आप भाव कारक द्वारा निकाल लें या भावार्थ के द्वारा कर्मों का फल निकाल लें। जो भी हमने भाव देखना है उसके बारे में हम पूरा फल निकाल सकते हैं। यह अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। जितना मुझे ज्ञान है मैं आपको बताता रहूँगा। कोई गलती भी हो सकती है, उसको आप नहीं देखें। यह सबकी आदत होती है कि वह सामने वाले की गलती को पहले पकड़ते हैं और जो सही बात हो तो उसको साइड से रख देते हैं। तो मेरी गलतियों को ना पकड़ें, जो अच्छी बात उसे पकड़ लें, जो खराब बात उसे आप छोड़ दें। तो आप सबको सुनने का धन्यवाद और आप सबको मेरी नमस्कार।